नमस्ते। आज ना ज्यामिति की एक बहुत ही मजेदार पहेली सुलझाते हैं। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि ये देखने का एक मौका है कि लॉजिक में भी अपनी एक अलग ही खूबसूरती होती है। तो ये है हमारा आज का चैलेंज। स्क्रीन पर एक डायग्राम है और उसके साथ एक इक्वेशन। हमें ये साबित करना है कि एंगल ROS जो है वो एंगल QOS और एंगल POS के डिफरेंस का आधा है। देखने में शायद थोड़ा मुश्किल लगे, पर यकीन मानिए हम इसे साथ मिलकर बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो किसी भी प्रूफ को शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? एक सवाल पूछना। ये सारे एंगल्स आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? हमारा काम ना एक जासूस जैसा है। हर एंगल एक सुराग है जो हमें सच तक ले जाएगा। ठीक है, तो अब काम पर लगते हैं। हमारा गोल एकदम क्लियर है। हमें स्टेप बाय स्टेप ये दिखाना है कि ये इक्वेशन सच क्यों है और कैसे है। हम बस मानेंगे नहीं, इसे प्रूफ करके दिखाएंगे। जैसे हर मजबूत इमारत की एक नींव होती है ना, वैसे ही हर प्रूफ की नींव उन फैक्ट्स पर टिकी होती है जो हमें पहले से पता है। तो चलिए सबसे पहले इस डायग्राम में जो पक्की जानकारी है उसे निकालते हैं। यही हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हीं के बेस पर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला और सबसे बेसिक फैक्ट, लाइन POQ एकदम सीधी है। और हम सब जानते हैं कि एक सीधी लाइन हमेशा 180 डिग्री का एंगल बनाती है। ये हमारी पहेली का पहला सबसे जरूरी पीस है, इसे याद रखिएगा। अब आते हैं दूसरे फैक्ट पर। किरण OR लाइन PQ पर परपेंडिकुलर है, मतलब ये ठीक 90 डिग्री का एंगल बना रही है। डायग्राम में जो छोटा सा स्क्वायर बना है ना, वो इसी का सिंबल है। ये हमारे प्रूफ का दूसरा मजबूत पिलर है। तो पिछले फैक्ट से ये बात तो एकदम साफ हो जाती है कि एंगल ROQ ठीक 90 डिग्री का है। ये अब कोई गैस नहीं है, बल्कि एक पक्का फैक्ट है जिसे हम आगे यूज करेंगे। यहाँ का लॉजिक भी बहुत सिंपल है। सोचिए, अगर पूरी सीधी लाइन POQ 180 डिग्री की है और उसका एक हिस्सा ROQ 90 डिग्री का है, तो दूसरा बचा हुआ हिस्सा कितना होगा? बिल्कुल सही, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 ही बचेगा। इसका मतलब एंगल POR भी 90 डिग्री का है। तो अब जब हमारी नींव तैयार है, तो अब बारी है उस पर कुछ बनाने की। और यहाँ से ये मामला और भी इंटरेस्टिंग हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि हम एक ही एंगल ROS को दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से लिखने वाले हैं। चलिए डायग्राम के लेफ्ट साइड पर फोकस करते हैं। पूरा एंगल POR, जैसा हम अभी प्रूव कर चुके हैं, 90 डिग्री का है। अब जरा सोचिए, अगर इस पूरे 90 डिग्री के एंगल में से हम ये छोटा वाला एंगल POS निकाल दें, तो क्या बचेगा? हमें मिल जाएगा हमारा एंगल ROS। और बस यहीं से हमें मिलती है हमारी पहली इक्वेशन। एंगल ROS बराबर है 90 डिग्री माइनस एंगल POS। ये हमारे लॉजिक का पहला इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसे ध्यान में रखिए। चलिए अब अपना पर्सपेक्टिव बदलते हैं और डायग्राम के राइट साइड को देखते हैं। यहाँ अगर हम इस बड़े वाले एंगल QSO को देखें और उसमें से ये 90 डिग्री वाला एंगल ROQ हटा दें, तो हमें फिर से वही एंगल मिलता है, यानी एंगल ROS। और इस तरह हमें मिल गई हमारी दूसरी इक्वेशन। एंगल ROS बराबर है एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। तो अब हमारे पास एक ही एंगल के लिए दो अलग अलग इक्वेशंस हैं, और यहीं से असली मैजिक शुरू होगा। तो अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जहां सारे डॉट्स कनेक्ट होंगे। हमारे पास पजल के सारे पीस हैं, अब बस उन्हें एक साथ फिट करना है। चलिए देखते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को साथ लाने पर होता क्या है। तो हम क्या करेंगे? हम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ देंगे। लेफ्ट साइड में एंगल ROS और एंगल ROS जुड़कर बन गया 2 एंगल ROS। अब राइट साइड को देखिए, हमारे पास है 90 डिग्री माइनस एंगल POS और उसमें जुड़ रहा है एंगल QOS माइनस 90 डिग्री। अब ध्यान से देखिए, प्लस 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री, ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या बचा? बस इतना, 2 एंगल ROS इज इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब हम अपनी मंजिल से बस एक कदम दूर हैं। और अब वो मोमेंट आ गया है जिसका हमें इंतजार था। हमारी अलजेब्रा का ये आखिरी स्टेप हमें सीधा उसी रिजल्ट पर ले जाएगा जिसे हम प्रूव करने निकले थे।
तो जब हम 2 एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वेशन के दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एंगल ROS इज इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। अरे यही तो वो इक्वेशन थी जिसे हमें प्रूफ करना था। हो गया, हमने कर दिखाया। ये प्रूफ सिर्फ एक सवाल का जवाब नहीं है, ये सोचने का एक तरीका है। ये हमें दिखाता है कि कैसे जो फैक्ट्स हमें पता हैं उनसे शुरू करके और लॉजिकल स्टेप्स लेकर मुश्किल से मुश्किल रिलेशन को भी प्रूव किया जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल और कहाँ-कहाँ हो सकता है? ज्यामिति में और कौन सी ऐसी पहेलियां हैं जो इसी तरह से हल होने का इंतजार कर रही हैं?